नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन था। आज संसद में किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचा। एमएसपी के मुद्दे पर विपक्ष ने खूब हंगामा काटा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ाए जाने के आंकड़े को गिनाया। कृषि मंत्री ने कई सारे उपाय गिनाए कि किस तरह से लागत को कम किया गया और उत्पाद को बढ़ाया गया, पर विपक्ष कुछ भी सुनने के बजाय सिर्फ हंगामा करता नजर आया। आज तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे पर जमकर भड़क उठे। कांग्रेस सांसदों को यहां तक कह दिया कि आप किसान के बारे में क्या जानेंगे, आपको किसान के बारे में कख नहीं पता। और सवाल यही है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों का क्या हाल है। किसान आंदोलन का समर्थन और बढ़ावा देने वाले राहुल गांधी को किसानों की कितनी चिंता है। कांग्रेस के राज में किसानों की कहानी सुनेंगे आप तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि किसानों की खुदकुशी को लेकर आई रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों ने कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। खुलासा यह हुआ है कि कर्नाटक में पिछले 15 महीनों के दौरान अलग अलग जिलों में 1182 किसानों ने आत्महत्या की है। तो किसानों से हमदर्दी दिखाने वाले कांग्रेस की आज पोल खोलेंगे। आंकड़ों के साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में किसानों का क्या हाल है? देखिए, यह खबर ऐसी है और ऐसे वक्त पे आई है और कर्नाटक की सरकार के तरफ से आई है। राहुल गांधी तो कहीं चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आपने पार्लियामेंट की आज बात की, क्या प्लान है राहुल गांधी का? राहुल गांधी हरियाणा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहां अपने तमाम दलाल किसान नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और हुड्डा के नेतृत्व में वहां किसानों को भड़का के किसान के नाम पे दिल्ली में आंदोलन, 15 अगस्त को बवाल करने की तैयारी है कि ट्रैक्टर लेकर के घुसेंगे। ऐलान किया गया है, ये ऐलान कर दिया है। और क्यों ऐलान किया गया है? तो कुछ वही आंदोलन जीवियों के साथ मिलके ये सारे लोग वही जॉर्ज सोरोस, खालिस्तानी और तमाम तरह के जो आरोप लगे थे पिछली बार, वही सेम चेहरे, वही लोग। तो ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड 15 अगस्त को किसानों के द्वारा बवाल मचेगा। मैं एक बात सारे लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं। आपने तारीख रखी है 15 अगस्त और आप ध्यान रखिएगा, वही पन्नू वहां से वीडियो निकालेगा और कहेगा कि हिंदुस्तान में जो है खालिस्तान बनाना है, 15 अगस्त को हम घुसेंगे और 15 अगस्त को ये करेंगे, 15 अगस्त को वो करेंगे, और वही काम फिर होगा। ये अरविंद केजरीवाल, ये तिहाड़ी मुख्यमंत्री, ये राहुल गांधी, ये तमाम लोग उस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। 26 जनवरी थी तारीख और पन्नू ने कहा था कि 26 तारीख को हम लाल किला के ऊपर हमला बोलेंगे। हमला हुआ, लेकिन ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, किसी ने इन विपक्षी पार्टियों से पूछा, इन नेताओं से पूछा कि किसकी दलाली कर रहे हो तुम पन्नू के एजेंट बने हुए हो। पन्नू वहां से आदेश देता है, पन्नू आईएसआई का आदमी है, पन्नू चाइनीज फंडिंग से वहां पूरा आंदोलन चला रहा है, तुम किसके साथ मिले हुए हो? पन्नू रोज वीडियो डालता है। आपने कभी सुना क्या आम आदमी पार्टी का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो? उसने तो आरोप लगाए कि 134 करोड़ रुपए हमने केजरीवाल को दिए। वो भुल्लर नाम के आतंकी को बाहर निकलवाने का उसने आश्वासन दिया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने चिट्ठी भी लिखी थी। तो किसानों को लेकर के ये प्लान है। तो आज पार्लियामेंट में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, इनको मिर्ची लग गई। क्यों मिर्ची लग गई? उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि यूपीए के 10 साल की सरकार और मोदी की 10 साल की सरकार, कितना तुमने सब्सिडी दिया, कितने को कर्ज माफ किया, कितना तुमने एमएसपी बढ़ाया
उस समय गेहूं की कीमत क्या, एमएसपी क्या थी, अभी हमने क्या रख रखा है, तुमने कितने मेट्रिक क्विंटल जो अनाज जो है तुमने खरीदे, हमने कितना खरीदा, हमने गेहूं कितना खरीदा, चावल कितना खरीदा, और उस आंकड़े में ये कांग्रेस पार्टी तो कहीं टिकती नहीं है। तभी सुन नहीं पाए, बवाल काटने लगे, क्योंकि भाई इन लोगों ने कहा भाई कांग्रेस का मतलब क्या है, कांग्रेस की सरकार का मतलब चोरी करो, घोटाला करो, बिना चोरी किए इनका खाना नहीं पचता है। तो ये तो अलग डिबेट चल रहा था, लेकिन कर्नाटक से आ गई खबर। ये फर्जीवाल जो है ये राहुल गांधी, जो ये बयान देता है किसानी के बारे में, इतना इसको एक्सपर्ट है ये राहुल, कि कह देता है कि भाई देखो हरा मिर्च जो है वो सस्ता बिकता है और लाल मिर्च महंगा बिकता है, तो लाल मिर्च की खेती किया करो, है ना। इसको चावल, धान, गेहूं, उसके खेतों में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट आ गई है, अभी डिस्कशन, अभी देखिए 1-2 दिन के अंदर ये बवाल मचेगा। रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने दी है, कोई बीजेपी ने नहीं दिया है। सरकार का आंकड़ा है कि 1200 के आसपास, 1200 में इसलिए कह रहा हूं, आपने सही आंकड़ा दिया है, जो रिपोर्ट के मुताबिक 1182 ही है, लेकिन 1200 में इसलिए कह रहा हूं 1200 प्लस, क्योंकि 15 महीने में 1182 जो है सरकार कह रही है कि भाई इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो एक रफ आकलन लगाइए तो हर 10 घंटे में एक किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, सिर्फ कर्नाटक के अंदर, सिर्फ कर्नाटक के अंदर 2 दिन में 5। अगर इस आंकड़े को हम उसमें जोड़ते हैं, कहां कर रहा है और क्यों कर रहा है। 27 के 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सिर्फ 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आंकड़ा सिंगल डिजिट में, मतलब 10 से कम। बाकी सब जो है वो 30 के एवरेज पे है। और जहां सबसे ज्यादा हो रहा है तो बेलगावी में 122 लोगों ने आत्महत्या की, किसानों ने। हावेरी में 120 लोगों किसानों ने, धारवाड़ में 101 किसानों ने आत्महत्या की, चिकमंगलुरु में 89 किसानों ने आत्महत्या की, कालबुर्गी में 69 और यदागिरी में 68। मतलब यत्र तत्र सर्वत्र कर्नाटक के बाउंड्री के अंदर हर जगह किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। कारणों पे मैं आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या बताया, सबसे बड़ा कारण क्या बताया वहां की सरकार ने। वहां पे शुगर मिनिस्टर है, नाम है शिवानंद पाटिल। उसने कह दिया और चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और किसान नेता, ये दलाल, ये पैसे और चंदा खोर किस्म के किसान नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ रहे हैं, कहां ये टिकैत, ये सब सिर्फ दलाली करने के लिए बने हुए किसान नेता। कर्नाटक के शुगर मिनिस्टर ने यह कह दिया कि हमने आत्महत्या करने वालों का जो मुआवजा 5 लाख कर दिया है, पैसे बढ़ा दिए हैं, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इससे घटिया, इससे घिनौना बयान कुछ हो सकता है? इससे घटिया। और इससे ये क्या बताता है, एक तो आप इनसेंसिटिव हो, दूसरी तरफ जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसका आप मजाक उड़ा रहे हो। उसी तरह से डीके शिव कुमार ने कुछ बयान दे दिया। एक तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, अब प्रॉब्लम क्या है, ये किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, सूखा पड़ गया है, सूखा, पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। वहां जो कर्ज है, कर्ज की वजह से आत्महत्या ज्यादा हो रही है। को बताया यह जा रहा है कि करीब 36% ऐसे किसान हैं वहां जो कर्ज ले रहे हैं। किससे? बैंक से नहीं, वो ले रहे हैं प्राइवेट लेंडर से। यह प्रथा अभी भी चल रही है। वो कैसे लेते हैं? वो 2.5%, 3%
पर मंथ मतलब 36% के आसपास चला जाता है ब्याज का दर। इसमें तो कोई वापस नहीं कर पाएगा। मतलब आपने सिस्टम नहीं बना रखा है। ज्यादातर लोग वो सूखा और ये कर्ज, यही दो मेजर फैक्टर बताया जा रहा है। तो पानी मुहैया कराने का काम किसका है? मोदी कराएंगे। ये तो तुमको करना पड़ेगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट किस लिए है? लूट मचाने के लिए। आप वहां पानी मुहैया नहीं करा पा रहे और आप सस्ते दर में किसानों को आर्थिक सहायता लोन दिलवा सके, इसकी भी व्यवस्था आप नहीं करवा पा रहे हो। और राहुल गांधी यहां दिल्ली में बैठ के भाषण दे रहे हैं कि किसानों की एमएसपी और भाई क्यों दे रहे हो एमएसपी? वहां बेंगलोर में क्यों नहीं मिल रहा? कर्नाटक में एमएसपी नहीं। ये तो कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। कुछ राज्यों में मंडी सिस्टम है, कुछ राज्यों में मंडी सिस्टम बंद कर दिया गया है। कर्नाटक में मंडी सिस्टम नहीं है। तो ये कौन खोलेगा मंडी सिस्टम? एमएसपी देने की व्यवस्था वहां कौन करेगा? तो आपको कोई काम करना नहीं है। आपको कोई काम नहीं करना, भाषण देना है, लोगों को आंदोलित करना है, रोड जाम करना है, चक्का जाम करना है, मीम्स बनाने, रील्स बनाना है। इसके अलावा राहुल गांधी के पास कुछ, भाई राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? और ये कहां है दलाल? ये चडूनी फडूनी, ये टिकैत जकैत, ये सब कहां है? कभी आपने देखा है ये तथाकथित ये किसान नेता के नाम पे जो दलाल हैं, ब्लैकमेलर्स, पॉलिटिकल पार्टी के चंदा पे रहने वाले, जीवित रहने वाले लोग, कि किसान आत्महत्या करता है तो ये लोग जाते हैं? 1200 लोग मर गए हैं। आपने कहीं कोई क्लिपिंग देखा कि किसान नेता या राहुल गांधी कर्नाटक में जाकर के जो लोग मारे गए हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन किसानों के साथ कोई सिंपैथी करे? बयान तक तो दिया नहीं। तो फिर क्यों? फिर ये क्या ढकोसला है? हुआ राहुल गांधी का एजेंडा चलना चाहिए, जॉर्ज सोरोस वाला चाइनीज एजेंडा चलना चाहिए, पाकिस्तानी एजेंडा चलना चाहिए। एक किसान आंदोलन शुरू होगा, ये कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 300-400 लोग बैठ जाएंगे, सब सिख नाम रख लेंगे और वो ट्वीट वहां से करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। और यहां पे कांग्रेसी ट्रोल्स, ये सुप्रिया सुरेंद्र वाला जो पूरा गैंग है, वो पाकिस्तानियों के ट्वीट्स को रिट्वीट करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, सारा कुछ करेंगे। और सरकार चूड़ी पहन करके हाथ में लेकर के बैठी रहेगी। ये पुलिस वाले को खदेड़ेंगे, लाल किले के ऊपर चढ़ जाएंगे, तिरंगा का अपमान करेंगे, ये जो है भारत माता को कलंकित करेंगे और सरकार अपनी इमेज बचाएगी। ये सब ट्रैक्टर के ऊपर जो है चढ़ करके लोगों को रौंदेंगे, पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे और पुलिस वाले कायरों की भांति, क्योंकि उनको आदेश नहीं दिया गया है, तो वो 20-20 फुट गड्ढे में गिरेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? क्या बना दिया है देश को इस घटिया राजनीति के चक्कर में? कोई विदेशी एजेंट का काम कर रहा है, किसी को विदेश में हमारा इमेज क्या होगा, वो उसके चक्कर में इस देश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं सारे लोग मिलकर। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं तो कहां है सुप्रीम कोर्ट? मैं तो भूल ही गया। भाई शाहीन बाग हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कि प्लीज हट जाओ, प्लीज हट जाओ। क्यों? कानून नहीं है देश में। अगली बार तो किसान जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो वैल्यू है नहीं। कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट की, किसान नेताओं ने, यही सब जो राहुल गांधी से मिलने गए, इन्होंने कहा कि भाई लात मारो सुप्रीम कोर्ट। कौन है सुप्रीम कोर्ट? कोई कमेटी की रिपोर्ट में नहीं जानता। बोला हाई कोर्ट हाईवे को छोड़ दो, बोला नहीं छोड़ेंगे। बताइए इस देश में कितने सालों से ये दिल्ली अमृतसर हाईवे जो है वो बंद है। लुधियाना जाना होता है, गांव से बीच से गुजर के जाना पड़ता है। क्यों? डर के मारे, डर से। आप ये समझिए, ये 5,000-3,000 लोग मिलकर के इस केंद्र सरकार को ऐसे झुका सकते हैं। लाखों लाख लोग सड़क पे आ जाएंगे, इन लोगों की तो हालत खराब हो जाएगी। फिर तो 5,000-10,000 से ज्यादा लोग नहीं होते इनके पास। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये सरकार, इन लोगों ने देश का कबाड़ा बनाने का पूरा इंतजाम कर रखा है।
देश की जनता को सजग रखने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कर्नाटक से किसानों की आत्महत्या करने के मामले में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है, पर इस पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता चुप्पी साध रखे हैं। राहुल गांधी संसद के अंदर किसानों से मुलाकात करते हैं, एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं और संसद में किसानों के मुद्दे को लेकर आवाज उठाने का आश्वासन भी देते हैं, पर राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों की हालत पर भी चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।